भारत न्यूजीलैंड के मैच में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच मैदान अंपायर से भिड़ी कप्तान हरमनप्रीत और न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए खड़ा कर दिया 160 रनों का विशाल स्कोर। और फिर उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी के दौरान मैच में हुआ बड़ा उलटफेर। तो क्या है इस हाई वोल्टेज मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतीय वुमेन्स टीम इस बार का वर्ल्ड कप जीते तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक है। दोस्तों आज वुमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच महामुकाबला खेला गया, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रहती है। न्यूजीलैंड की टीम के ओपनर बल्लेबाज बैट्स और प्लीमर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में भारतीय टीम को 55 रन ठोक दिए और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप होती है। लेकिन फिर उसके बाद भारतीय टीम ओपनर बल्लेबाज बैट्स को 27 रन के स्कोर पर आउट करके 67 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को पहला झटका देते हैं। फिर उसके अगले ओवर में प्लीमर भी 34 रन बनाकर आउट होती हैं और 67 रन के स्कोर पर भारतीय टीम न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका देती है। फिर उसके बाद कप्तान एस डिवाइन और अमीला केर के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। हालांकि अमीला केर काफी धीमी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन तभी अमीला केर दूसरे रन के लिए भागती है और रन आउट हो जाती है, जिसके बाद मैच में कई देर ड्रामा होता है और अंपायर उसे नॉट आउट देते हैं क्योंकि बॉल फील्ड होने के बाद आप रन नहीं ले सकते। लेकिन फिर उसके अगले ओवर में अमीला केर 13 रन बनाकर आउट हो जाती हैं और 99 रन के स्कोर पर भारत तीसरा विकेट न्यूजीलैंड का चटकाता है। फिर उसके बाद कप्तान डिवाइन शानदार बल्लेबाजी एक छोर पर करती हैं और उनका साथ निभाती है हेली डे और इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चलती है। कप्तान एस डिवाइन अंत तक बल्लेबाजी करके 36 गेंदों पर 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलती है और न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 160 रन 4 विकेट पर बनाती है। और भारत की तरफ से रेणुका सिंह ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए, वही अरुंधति रेड्डी और आशा शोभना ने एक विकेट मिला। जवाब में 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा पारी की शुरुआत करते हैं। स्मृति मंदाना आते ही शानदार चौका लगाती हैं, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शेफाली वर्मा 2 रन के स्कोर पर आउट हो जाती हैं और 11 रन के स्कोर पर भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर स्मृति मंदाना का साथ निभाने कप्तान हरमनप्रीत कौर आती है। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप चल ही रही थी, लेकिन तभी स्मृति मंदाना 12 रन के स्कोर पर आउट हो जाती है और 28 रन पर भारत को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद हरमनप्रीत कौर का साथ निभाने जमीमा रोड्रिग्स आती है और इन दोनों के बीच भी पार्टनरशिप बुन ही रही थी, लेकिन तभी कप्तान हरमनप्रीत कौर भी 15 रन बनाकर आउट होती हैं और 42 रन पर भारत को तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद जमीमा रोड्रिग्स और ऋचा घोष के बीच भी पार्टनरशिप लंबी नहीं चल पाती, क्योंकि रोड्रिग्स भी 11 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो जाती हैं। फिर उसके बाद भारत के केवल 55 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। फिर ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा के बीच भी पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं चलती, जहां ऋचा घोष एक खराब शॉट खेलकर 12 रन पर आउट हो जाती हैं और भारत की 70 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। फिर उसके बाद अरुंधति रेड्डी भी 1 रन पर आउट होती हैं। हालांकि दीप्ति शर्मा एक छोर पर धीमी बल्लेबाजी करके अभी भी डटी हुई थी और भारत को 35 गेंदों पर 74 रनों की नीड थी। लेकिन इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने बल्लेबाजी के साथ साथ शानदार गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में भारत को एक तरफा हरा दिया। पूरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम भारत पर हावी रहती है। अब भारत की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि भारत को अपने बचे हुए अब 3 मुकाबले जीतने होंगे। एक भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ है और दूसरा वहीं अब श्रीलंका के खिलाफ और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है तो सेमीफाइनल में भारत के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे।